हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल एट योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई का सफ़र 2.0। सो गाइस, यहाँ पर आज हम फिर से यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ वापस आ चुके हैं। आज यहाँ पर हम को करिकुलर कोर्स इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़ के सिलेबस के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इसके बाद यहाँ पर कई सारी वीडियोस आएंगी, इसके अंदर हम बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस को करेंगे। आज की वीडियो में मैं यहाँ पर आपको सिलेबस दिखाऊंगा, उसके साथ में आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करूँगा जिसको आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है, ताकि जो अब MCQ क्वेश्चंस आए तो आप उनको सॉल्व करने में सक्षम हों। सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखेंगे। आप यहाँ पर कोर्स आउटकम भी देख सकते हैं कि इस कोर्स को यहाँ पर पढ़ने के बाद स्टूडेंट किस तरीके की नॉलेज को प्राप्त कर सकता है। ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई, इस तरीके से हमारी यूनिट 1 यहाँ पर दी हुई है। आप देख सकते हैं यूनिट 1 क्या है, इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन यहाँ पर है, उसके में जो फर्स्ट टाइप है सेक्शन जेंडर, टाइप्स ऑफ जेंडर है। इसके बाद जेंडर रूल्स एंड जेंडर डिवीज़न है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में स्टडी करनी है। वहीं पर डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैस्कुलिनिटीज़ के बारे में यहाँ पर स्टडी करनी है हमें यूनिट 1 के अंदर। जो पर इंट्रो पार्ट रहेगा, इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़। यहाँ पर जेंडर स्टडीज़ का जो यहाँ पर है इंट्रो पार्ट इसमें रहेगा। इस तरीके से हमारा दूसरा है जेंडर पर्सपेक्टिव ऑफ बॉडी प्रोग्रेसिव इनिशिएशन। तो यहाँ पर इसमें क्या है, देखिए पैट्रियार्की और जेंडर के बारे में स्टडी करनी है। तो यहाँ पर जो नोट्स अभी हैं आगे दिए हैं उसमें पैट्रियार्की वगैरह के बारे में मेंशन है, तो उसको आप यहाँ पर स्टडी कर लीजिएगा, या फिर ये चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा ताकि आप MCQ क्वेश्चंस कर पाएँ। इस तरीके से हमारा है बायोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ बॉडी इमेज ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स, आर्ट्स, इंटरटेनमेंट एंड फैशन इंडस्ट्री। और यहाँ पर वुमेन एंड वर्क, अनपेड, अंडर पेड एंड कैजुअल वर्क, इसकी यहाँ पर बात करनी है। इस तरीके से यूनिट 3 है जेंडर एंड एजुकेशन एंड वायलेंस। इसके अंदर क्या है, देखिए जेंडर डिस्पैरिटी इन एजुकेशन, जेंडर बायस इन स्कूल करिकुलम, डेफिनेशन ऑफ वायलेंस एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस। और यहाँ पर फोर्थ पार्ट जो दिया हुआ है, फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन टेनिसिटी। और यहाँ पर कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फीमेल जेंटल म्यूटिलेशन FGM के बारे में भी यहाँ पर स्टडी करनी है। डाउरी हरासमेंट एंड डेथ के बारे में भी यहाँ पर डिटेल में हमें स्टडी करनी है यूनिट 3 के अंदर। इस तरीके से हमारी यूनिट 4 दी हुई है, वुमेन्स हेल्थ एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव। तो यहाँ पर हमें वुमेन्स हेल्थ और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में भी स्टडी करनी है, जो हमारी यूनिट 4 यहाँ पर दी हुई है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से हमें अपनी 4 यूनिट को तैयार करना है। इन्हीं पर बेस्ड हम MCQ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपसे एग्ज़ाम में यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर डिटेल में इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है ताकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो सके। तो अब यहाँ पर आगे मैं आपको वीडियो के नोट्स दिखा देता हूँ। तब तक आप, अगर आपने यहाँ पर सिलेबस नहीं देखा तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अपने पास लेके रख लीजिए ताकि आपको यहाँ पढ़ने में दिक्कत ना हो। क्योंकि सिलेबस रहेगा तो आप हर चीज़ की नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा नहीं। तो चलिए अब मैं आपको नोट्स आगे दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर इसका सिलेबस था। हम जेंडर स्टडीज़ के नोट्स को देखेंगे। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उसके, इन्हें आपको स्टडी कर लेना है। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस होंगे, उन्हें हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप, जब तक आप इसको नहीं स्टडी करेंगे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस वजह से यहाँ पर थ्योरी को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, भले एग्ज़ाम MCQ पैटर्न पर हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट्स दिए हुए हैं जेंडर स्टडीज़ के, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए टर्म जेंडर जो है यहाँ पर कहाँ से आया, क्या चीज़ें, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, इन सारी बातों को यहाँ पर इन नोट्स में कवर किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये नाम वगैरह दिए हुए हैं इनको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे नोट्स एक्सप्लेन वे में दिए हुए हैं। जो जेंडर रोल वर्ड था उसको सबसे पहले कॉइन किया था जॉन मोनी ने। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। 1921 से 206 के बीच में इनकी जो है वो बर्थ और डेथ का ईयर है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी, जॉन मोनी ने सबसे पहले जेंडर रोल वर्ड को कॉइन किया था। तो यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इस वजह से यहाँ पर नोट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर पूरे नोट्स गिवन हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं जेंडर स्टडीज़ का हिस्टोरिकल ओवरव्यू, कि जेंडर स्टडीज़ का हिस्टोरिकल ओवरव्यू क्या है ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पर पूरे रिटन नोट्स दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप।
आसानी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। अब यहीं से डायरेक्ट इसको रीड कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर रहने वाले हैं। जो भी ये नोट्स हैं देख सकते हैं आप, सारी चीज़ें एकदम एक्सप्लेन वे में दी हुई हैं यहाँ पर। इस तरीके से जो हमारी एक यूनिट थी सेक्शन जेंडर, उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं। आप देख सकते हैं सेक्शन जेंडर के बारे में अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस चीज़ से रिलेटेड। बाकी हम एमसीक्यू क्वेश्चन तो आपको कराएंगे ही अभी नेक्स्ट पार्ट में जो वीडियो का आएगा। ये चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके बारे में यहाँ पर एकदम डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं सेक्शन जेंडर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये यूनिट रोल प्ले करेगी आप एग्ज़ाम में। और यहाँ से 100% श्योर यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। और इस चीज़ को आपको याद रखना है, यहाँ पर जो यहाँ पर डिफरेंस होता है इन दिनों में सेक्स और जेंडर के बीच में, इसका डिफरेंस आपको याद रखना है कि ये नेचुरल फैक्ट है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जेंडर जो हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, और ये एक नेचुरल फैक्ट है। और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप ये एक पूरी यूनिट है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाना एकदम तय है। 110% आपसे यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे जेंडर स्टीरियोटाइप से। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देख लेनी। दिस इज अनदर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एक्सप्रेशन विच यू मस्ट बी फॉर्मेटलाइज। देख सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर चीज़ें जो दी हुई हैं जेंडर स्टीरियोटाइप के अंदर। इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए मैस्कुलिन ट्रेट्स और फेमिनिन ट्रेट्स, इसके बारे में भी दिया हुआ है। देखिए आपको पैट्रियार्की के बारे में भी चीज़ें दी हुई हैं नोट्स के अंदर, तो आपको ये भी यहाँ पर स्टडी कर लेना। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा आपके पूरे सिलेबस में। तो यहाँ पर आपने जैसा मैंने आपको सिलेबस में दिखाया था ये दिया भी हुआ है पैट्रियार्की के बारे में, तो इसको आपको यहाँ पर रीड कर लेना है पूरे जो नोट्स में चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद आप इससे रिलेटेड एमसीक्यू को बड़ी आसानी से कर पाएंगे, जो कि हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैट्रियार्की के बारे में भी चीज़ें दी हुई हैं नोट्स के अंदर। इसी तरीके से फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी के बारे में भी दी हुई हैं चीज़ें। तो ये पूरे नोट्स थे यहाँ पर जिसकी आपको स्टडी करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए। जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़ वो को करिकुलर कोर्स चल रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर और संबंधित विश्वविद्यालयों के अंदर। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी है एग्ज़ाम के अंदर। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने इन नोट्स का स्क्रीनशॉट नहीं लिया या इनको अब तक नहीं देखा तो पढ़िएगा इन्हें ज़रूर, ताकि आप यहाँ पर जो हम नेक्स्ट पार्ट में एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आएँ तो उसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तब तक के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि हमारी जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और आप उसका यहाँ पर यूज़ कर पाएँ अपने एग्ज़ाम पे।